नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी बहुत शानदार हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ देख लीजिएगा, जो हम मनुष्य हैं न, हमारे जीवन में कर्म का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और कर्म विहीन मनुष्य जो है जीवन में कभी भी भाग्योदय को प्राप्त नहीं कर पाता है। और हमारे कर्मों को बताता है हमारे हथेली का ये वाला हिस्सा, ये भाग्य स्थान है, शनि का क्षेत्र है। ठीक है ना। आमतौर पर अगर हम शनि बोल दें तो लोगों को लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, शनि वास्तव में न्याय के देवता है। शनि आपको कर्मों के अधीन जो है जीना सिखाते हैं, जो इस भौतिक जीवन का एक प्रैक्टिकल रूप में सत्य है। आपकी ये भाग्य स्थान पे बनी उंगली, मिडिल फिंगर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और मध्यमा जिसे हिंदी में कहते हैं, या आम बोलचाल की भाषा में इसे बीच की उंगली कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आप लगभग सीधी खड़ी है और एक सही अनुपात में दिखाई दे रही है, न बहुत ज़्यादा छोटी है न बहुत ज़्यादा लंबी है। एक जो इसका अनुपात होना चाहिए उसमें ये खड़ी है और ये आपके कर्मों को दिखाती है। ठीक है ना। निश्चित तौर पे ये बता रही है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है, दिमाग की ताकत है, वो जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ेंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे वो विकास करेगा, मानी वो फैलाव की स्थिति में आएगा। और जब मनुष्य का दिमाग एक शानदार स्थिति को पैदा करता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ये हमारी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्षमता को दिखाता है कि जो आपकी आध्यात्मिक ताकत है वो भी बहुत शानदार रहेगी। अब ज़रूरी नहीं है आप घंटी बजाएंगे, दिया जलाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे या माला फेरेंगे, ये नहीं। आप ईश्वर का मतलब समझ जाएंगे। ठीक है ना। और बखूबी समझ जाएंगे कि वास्तव में ईश्वर क्या है और अध्यात्म का महत्व कितना है और अध्यात्म क्या चीज़ है। ठीक है ना। इसको आप समझ जाएंगे और इन दोनों की वजह से, इन दोनों ताकतों की वजह से भाग्य आपका निश्चित तौर पे जीवन काल के 35वें वर्ष से बहुत शानदार स्थिति में आएगा। दूसरी बात है, आपका बृहस्पति शानदार है, देवगुरु बृहस्पति, तो निश्चित ही आप स्वाभिमानी होंगे, विवेक आपके अंदर बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। और जीवन में दूसरों की मदद करेंगे, मदद करने वाला इंसान जिसे कहते हैं वो आप होंगे और नॉलेज आपको शानदार रहेगी। और जब ये सब चीज़ होता है तो भाग्यवान व्यक्ति होता है ऐसा, तो निश्चित ही आप एक भाग्यवान व्यक्ति हैं। ये आपकी जो है सबसे पहली नज़र पड़ते ही उंगली कह रही है। ठीक। अब यहाँ पे आपने कुछ सवाल भी किए हैं, उनको भी ले लेता हूँ। आपने कहा है करियर ऑप्शन, अब्रॉड जाने के आसार। पहले दो सवाल है करियर ऑप्शन। देखिएगा, अगर आप चाहे नौकरी करना चाह रहे हैं, चाहे अपना काम करना चाह रहे हैं, आपका बृहस्पति और आपका शुक्र बहुत शानदार स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। और इन दोनों से संबंधित करियर अगर आप अपनाना चाहते हैं तो ज़्यादा तरक्की होगी, ज़्यादा उन्नति होगी और कामयाबी आपको ज़्यादा मिलेगी। बृहस्पति शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को देखता है। अगर आप इन क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रहे हैं या इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए है।
इन क्षेत्रों में से किसी एक भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो निश्चित ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, उन्नति देने वाला रहेगा और कामयाबी आपको इसमें अच्छी मिलेगी, ये दिखाई दे रहा है। अब अपना काम भी इन क्षेत्रों में करना चाहे वो बहुत अच्छा है, लेकिन इन क्षेत्रों से हटकर भी आप अगर कुछ और करना चाहते हैं तो आपका शुक्र बहुत शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। शुक्र बताता है आपका कला है, आपका जो है जिसको हम कहते हैं ना, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उस चीज़ को ये बताता है। दूसरा जो है, अपना अगर काम कर रहा है व्यक्ति तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, सोना चांदी का व्यापार है, या आपका जो है इसी प्रकार की जो लग्जरियस आइटम हैं उनका व्यापार है, ये इन चीज़ों को दिखाता है। ये दो चीज़ें आपकी जीवन काल के लिए बहुत अच्छी रहेंगी अगर आप इनमें काम कर सकते हैं। अब रहा अब्रॉड जाने का, उससे पहले इस करियर पे ही एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं। आपकी करियर और धन की रेखा अगर आप देखेंगे इस तरह से आ रही है, लेकिन आगे जो है ये इस तरह से आती हुई और सीधा यहाँ पे मिल रही है हृदय रेखा पे, और यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है, फिर एक रेखा यहाँ से बन रही है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये रेखा हृदय की लकीर पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। और ये रेखा मुख्य रेखा होती है। जब तक इस रेखा का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है और ये रेखा अपनी स्थिति में नहीं आती है, तब तक निश्चित रूप से चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, व्यक्ति स्टेबिलिटी को नहीं पाता है, स्थायित्व की प्राप्ति नहीं करता है। कई बार काम होते होते रह जाते हैं, कई बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कई बार काम बहुत डिले हो जाते हैं, कामों में विलंबता आ जाती है। और ये हृदय रेखा पे मिलने का एक और रीज़न होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में भावनाओं में आके बहुत बड़ा निर्णय ले लेता है और वो निर्णय गलत साबित हो जाता है, और फिर ऐसा व्यक्ति अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, ठीक है ना। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, इस चीज़ को ठीक करने के लिए दो चीज़ें प्राकृतिक रूप से सही फल देने वाली होती हैं। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार की आध्यात्मिक भक्ति है, और दूसरा है महालक्ष्मी की पूजा, क्योंकि ये लक्ष्मी की लकीर है, भाग्य की लकीर है, पैसों की लकीर है। तो इसको ठीक करने के लिए महालक्ष्मी की रात्रि के समय की पूजा की जाती है, और उसकी विधि बहुत अलग होती है, लेकिन बड़ी सरल होती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। तो इसीलिए उसको रात में की जाती है और बड़े अलग ढंग से की जाती है। लेकिन कोई तंत्र नहीं है, ये तांत्रिक विधि से नहीं की जाती है, ये निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। एक जो हमारा पुराण है, वेदोक्त है, उनके अनुसार की जाती है। लेकिन गुरु मंत्र लेके ही इसको करना चाहिए। तो आपको मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके इस विधि को दे दूंगा, और ऑडियो के माध्यम से मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे दूंगा, जरूर करिएगा, लाभ होगा। अब दूसरी बात देखिएगा, इसी पे यहाँ पे मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पे जीवन की रेखा है, और ये आपकी हृदय की रेखा है। अब इनसे दो चीज़ें बता रहा है। एक तो अगर विवाह नहीं हुआ है, आपका शादी अगर हुई नहीं है, तो शादी होने के तुरंत बाद आपके जो है क्या है, भाग्योदय आ रहा है, धन में अचानक वृद्धि हो रही है, और फिर धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर विवाह हो गया है
और अभी जो है, चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है ठीक 35वें वर्ष से आपकी हथेली में भाग्योदय है, और 35वें वर्ष से लेके 55 वर्ष के बीच में धन के मामले में आर्थिक रूप से आप बहुत हाई पोजीशन पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, स्मूथ तरीके से आपका जीवन धन और करियर के मामले में दिख रहा है। अब ये नहीं कहूँगा मैं उतार चढ़ाव बिल्कुल आएंगे नहीं, आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति को खराब करने वाली चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये चीज़ आपके लिए लकी साबित है। दूसरा बात, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि दूसरा जो बहुत शानदार समय आएगा वो 41वें वर्ष से आएगा। 41वें वर्ष से व्यापार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। वैसे तो 35 से बन रहे हैं, करना चाहें तो शानदार योग है, लेकिन 41वें वर्ष में उसमें विस्तार हो रहा है। और 41 से 45वें वर्ष के बीच में ऐसी स्थिति आ रही है कि यकीन मानिएगा प्रत्येक दिन आपको जो है धन मिलेगा, आपकी हथेली में पैसा आएगा, ऐसा हाथ है आपका। वाहन का सुख नहीं मिला है तो लग्जरी वाहन का सुख जरूर मिलेगा। दूसरा, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो अपने घर का सुख प्राप्त नहीं किया हो तो अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे, और व्यापार सही तरीके से नहीं आपने स्थापित किया है तो व्यापार को एक शानदार तरीके से स्थापित करेंगे। और फिर 45वां वर्ष आपका भाग्योदय की स्थिति लाएगा। 35वां वर्ष पहले भाग्योदय है, 2 बार भाग्योदय है जीवन में, फिर 45वें वर्ष भाग्योदय है। 35वें वर्ष में धन की स्थिति बहुत अच्छी आ रही है लगातार 55वें वर्ष तक। 41वें वर्ष से उसमें बहुत शानदार वृद्धि हो रही है, ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। लेकिन ध्यान रखिए, उपाय जरूर करने हैं, नहीं करेंगे तो ये रेखा अगर ऐसी ही रही तो जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ ना, ये एक भी सफल नहीं होगी। क्योंकि बिना मेडिटेशन, बिना व्यायाम के आपकी बॉडी में वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा जो इन लकीरों को मजबूत करे। केवल लक्ष्मी पूजा से सब कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया का करना भी बहुत ज़रूरी है, और दोनों को साधना भी है, तभी जाके जीवन में आपकी बहुत बड़ी सफलता जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी जिसे कहते हैं, वो हासिल हो रही है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, फिर मैं दूसरे सवाल पे भी आता हूँ आपका। मैं थोड़ा बहुत डिटेल में बताता हूँ तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी बनती है। कई लोग कहते हैं जी इसे मत सुनो, लेकिन मैं अगर शॉर्ट में बनाना चाहूँ तो मुझसे बनती नहीं है। मैं सोचता हूँ जिसका विश्लेषण के लिए आया वो आया हाथ, उसको पूरी तरह से अपना 100% दो। बाकी उसकी समझ में आती ठीक है, नहीं आती है तो कभी कभी वो दोबारा प्रश्न लिखेगा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया है, और हमारा काम है उन प्रश्नों का सही से उत्तर देना। लेकिन अगर डेली लिख रहा है फिर हम भी इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो वाजिब हैं, 1-2 बार लिखे हैं, बात किया है उन्होंने मुझसे फ़ोन पे, तो मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ और हमेशा उत्तर देता हूँ लोगों को। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे एम का आकार बन रहा है जो अंग्रेजी अक्षर है, और ये स्पष्ट तरीके से बताता है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट उनको अंग्रेजी में कहते हैं, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो आपकी 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपका शारीरिक अंग कह रहा है कि भगवान शिव, भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव है। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता है और उतनी भव्यता है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है, ठीक। और प्रकृति की देवी आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं, माता पार्वती। निश्चित तौर पे शक्ति की पराकाष्ठा को वही जानती हैं।
आपके शरीर में जो ये ताकत है ना, जो ऊर्जा है ना, वो भगवती के कारण आपके शरीर में है। तो ये आपके शंकर भगवान इष्ट देव है और आपके अधिष्ठात्री देवी है माँ पार्वती। बाकी आप खुद समझदार हैं। दूसरा, आपने अब्रॉड जाने के चांस बताए हैं या आपने लिखा है अब्रॉड जाने के आसार अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों? कोई चिन्ह नहीं। ग्रह ये है चंद्रमा का भाग, ये मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जायतः, ठीक है ना। ये चंद्रमा मन का कारक है और जल तत्व का मालिक है। और हमारे शरीर में जो हमारा ये पूरा शरीर है, इसमें 70% जल की मात्रा है और ये हमारे जीवन में 70% प्रभाव रखता है और 70% बदलने की ताकत रखता है। धर्म का क्षेत्र माना जाता है और यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। कम से कम 2.5 से 3-4 वर्षों तक ये अभी कम से कम 4 लगा लो इसको, जिस तरह से ये बिल्कुल अनबैलेंस है। 4 वर्षों तक अभी क्या है, ये ठीक नहीं है, तो यात्रा में कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो यात्रा अभी दिखाई नहीं दे रही है बाहर जाने का। अब हमेशा के लिए नहीं, बाद के लिए तो यात्रा बहुत अच्छी है। और बाद के लिए अच्छी कैसी, इसका जो है प्रारूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति निश्चित तौर पे, और आपकी मस्तिष्क रेखा, व्यक्ति निश्चित तौर पे लंबी और हवाई यात्रा करेगा, माने विदेश जाएगा। लेकिन अभी 3 से 4 वर्षों तक क्यों नहीं? चंद्रमा अभी उस रूप में नहीं है। दूसरा, चंद्रमा ऐसा रहता है तो निश्चित तौर पे ये मन को भी गड़बड़ रखता है, कई बार मानसिक परेशानियां भी देता है। कई बार ऐसा व्यक्ति भावुक भी हो जाता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाता है और ऐसी स्थिति में मन कभी कभी बेचैन रहता है, मन कभी कभी उदास रहता है, मन कभी कभी खराब रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है। और ज़्यादा ये प्रभाव देता है तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, माने पेट का मामला है, वो गड़बड़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा खराब होने पर नींद आने में दिक्कतें आती है, ठीक है ना। अब इसको ठीक कैसे करें? सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपके इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर। और ये चंद्रमा क्या है, आपने देखा होगा, कोई मूर्ति देखी होगी, चित्र देखा होगा। भगवान शंकर की जो जटाएं हैं, उस मस्तक के ऊपर भगवान शंकर के चंद्रमा है, मानिए ये भगवान शंकर के गण हैं। तो किस से ठीक होगा? भगवान शंकर से ठीक होगा। भगवान शंकर कौन है? आपके इष्ट देव है, ठीक। मनी और जल तत्व के मालिक है। तो पानी का सेवन आपको ज़्यादा करना है। बाकी उपाय ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, ठीक है। आपके दोनों सवालों के उत्तर मैंने बहुत विस्तृत रूप से दे दिया है। अब लिखा है आपने, आर्थिक स्थिति जीवन में कैसी रहेगी? अभी तो भैया जैसी है ठीक ठाक चलती रहेगी, लेकिन 35 से लेके 55 एज के बीच में आपकी आर्थिक स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी रहेगी, जो 41वें वर्ष से और भी बढ़ेगी। 45वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय की स्थिति लाएगी, तो शानदार स्थिति को ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, थोड़ा आपको सावधानी जीवन में रखना है। क्या? ये आपका अंगूठा है, देखा आपने? क्या है ये अंगूठा? है किससे प्रभावित है? शुक्र से प्रभावित है। शुक्र मानी सुखों का कारक, सीधी सी बात है, धन का कारक। अब ये अंगूठे का पहला पोरवा देखेंगे आप, थोड़ा हल्का लंबा है और ठीक है, मानी इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक आँख की आकृति है, मानी भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, दयालु प्रवृत्ति रहेगी, बहुत अच्छा। लेकिन सेकंड पोरवा आप देखेंगे तो फर्स्ट पोरवे से बहुत लंबा है, अत्यधिक लंबा है और हथेली में अति अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब है आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करेंगे, ठीक है। निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा, तो आपको क्या करना है? बड़ा सोच समझकर
चीज़ों को एनालिसिस करके तब जाके जो है बड़े निर्णय लेने हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का 36वें वर्ष में क्या हो जाता है, भाग्योदय होता है। जिसका 36वें नहीं होता है उसका 42वें वर्ष में होता है, और जिसका 42वें में भी न हो कुछ अन्य कारण से, उसके 56 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता ही होता है। लेकिन शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता है, और घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है जीवन में, ये स्पष्ट तरीके से बताता है। तो आपने जो है इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति भी आपकी होगी, इसके साथ एक और चीज़ भी होगी। अब आपने जो है स्वास्थ्य का मामला बताया है कि स्वास्थ्य का मामला कैसा रहेगा। देखिएगा, कोई बहुत बड़ी बीमारी आपकी हथेली में नहीं दिखाई दे रही है कि जीवन में कोई संकट में डालने वाली या लाइलाज बीमारी होगी। लेकिन चंद्रमा अगर आप ध्यान नहीं देंगे, सूर्य पे आप अगर ध्यान नहीं देंगे, शनि पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो एक तो हार्मोनल सिस्टम आपका हमेशा गड़बड़ रहेगा, और ये मन को भी प्रभावित करेगा, शरीर को भी प्रभावित करेगा। अगर इसके साथ सूर्य भी ऐसा रहे तो पेट का मामला, आँखों का मामला, हड्डियों का मामला, इस मामले में, और विटामिन डी का मामला, इस मामले में आपको सचेत रहना है। शनि भी ऐसा रहा है तो थकान और आलस्य ये चीज़ें घेर लेंगी। तो इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए आपको क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया निश्चित तौर पे करनी है, और दिव्य सूर्य क्रिया भी मैं दे रहा हूँ, वो बीच बीच में जीवन में करते रहना है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक, अब आपका वैवाहिक जीवन के बारे में लिखा है कि कैसा रहेगा। देखिएगा, यहाँ पे अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर ये रेखा हृदय रेखा पे जो मिल रही है अगर पूरी तरह से ऐसी बनती है तो निश्चित रूप से आपका जो मैरिज लाइफ है, वैवाहिक जीवन का जो पूरा सुख है, उसके भोग करने में परिस्थितियाँ सामने आएंगी। और ये परिस्थितियाँ अगर बढ़े तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को विचलित करती है, कई मामलों में तो तलाक तक की नौबत आती है। लेकिन अभी ये इस प्रकार से नहीं है। हाँ, अगर विवाह नहीं हुआ है आपका, तो अगर विवाह हो गया है तो थोड़ा दिनों तक, 2-2.5 वर्षों तक परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर विवाह नहीं हुआ है तो 26 से 28वें वर्ष के बीच में विवाह के शानदार योग बने हुए हैं, और अच्छा विवाह होगा आपको, और चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो आपके सभी सवालों के जवाब हमने दे दी है। अब फटाफट मैं आपकी हथेली का विश्लेषण कर लेता हूँ। ये सीधी खड़ी है तो लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही है। ये यहाँ तक मुड़ी हुई है तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी हुई है। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। जीवन में धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप जानेंगे, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी ज़्यादातर यही बना रहेगा। ये उंगली इस तरह झुक रही है, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, ये यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेगी, व्यापारिक बुद्धि रहेगी, और कहीं ना कहीं जीवन में सफल होंगे। उच्च वर्ग का जीवन में व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व बना रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है दूसरों के ऊपर शासन करने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, मानी लीडरशिप की क्वालिटी। यहाँ पे हृदय की रेखा सीधा इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। सोच आपकी हमेशा सकारात्मक रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, और कहीं ना कहीं आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी। इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे एक इस प्रकार से अगर ध्यान से देखें हम तो ये इस प्रकार से आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डमरू का चिन्ह भी बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन काल में
या तो धर्मशाला का निर्माण करेंगे या किसी मंदिर का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी आपको निश्चित तौर पे याद रखा जाएगा। ऐसा कार्य आपके हाथ से होना है, ये लिखा गया है। मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। एक तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति रहेंगे और ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले रहेंगे। आपका जो मन है बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त नहीं हो पाएगा, लेकिन जीवन में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। हाँ, आपका मन निश्चित ही कल्पनाओं में ज़्यादा डूबा रहेगा, ये इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे ये इस प्रकार से आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस प्रकार से जा रहा है। देखिएगा, आपका जीवन में जो बहुत बड़ी तरक्की है वो जन्म स्थान से दूर होगी। हाँ, धीरे धीरे परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी और यात्राओं का आपको अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ जो लकीर जा रही है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता लिया है। कुछ लकीरें इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, जो निश्चित तौर पे इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है और यहाँ पे इस प्रकार से डमरू, मछली इत्यादि का चिन्ह बना रही है। ये वर्ग के निशान, त्रिभुज के निशान बता रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा और विदेशों से भी धन आप अर्जन करेंगे। ये आपकी यात्राओं को बता रहा है कि यात्राएं आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। आपकी मणिबंध की लकीर बता रही है कि देखिए, जो प्रारंभिक जीवन है उसमें संघर्ष ज़्यादा रहेगा, लेकिन आगे चलकर इस संघर्ष से आप जीवन में तरक्की भी पाएंगे। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पे ग्लैमर रहेगा, चमक रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि चकाचौंध भी रहेंगे। यहाँ पे अगर आपका दोनों मंगल देखे जाएं तो आपके पराक्रम को, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें तो शानदार है। ऐसा बृहस्पति जीवन में विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसे बृहस्पति में एक कमी आती है। ऐसे लोग बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले उन्हें अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। बाकी करियर के मामले में मैंने बृहस्पति पे अच्छा खासा प्रकाश डाला है। शनि आपका अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या सुबह उठने में थोड़ा आलस्य आ सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो इस प्रकार से जो है चिन्ह बन रहा है, इस प्रकार से चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए। जब ये चिन्ह पूरे होंगे, स्पष्ट होंगे, तो इनका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। सूर्य को बेहतरीन बनाने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। आपका अगर हम देखें, बुद्ध बहुत अच्छा है, तो वाणी की ताकत शानदार रहेगी और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। बाकी ये हमने देख ही लिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बृहद विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।